माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरनेट एंड इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट का क्या यूज है, इंटरनेट की कौन कौन सी सर्विस है, इंटरनेट के कौन कौन से एडवांटेज है, क्या क्या लाभ है, इसके बारे में जानेंगे। इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट क्या होता है, एक प्रकार का नेटवर्क होता है। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर अगर नेटवर्क में जुड़े हैं, एक दूसरे को डेटा का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सूचनाओं का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइस। इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइस को इंटरनेट कहते हैं। जब एक यूज़र दूसरे यूज़र को दूसरे कंप्यूटर पर डेटा को भेजता है, सूचना को भेजता है, तो वह क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। और इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, नेटवर्कों का नेटवर्क होता है इंटरनेट, जिसमें हम लोग इंडिविजुअली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा को भेज सकते हैं या डेटा को हम लोग मंगा सकते हैं। ऐसी सूचना जो हमको आवश्यक है उसको वो हम लोग क्या कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। यानी इंटरकनेक्शन ऑफ वर्ल्ड वाइड, यानी कंप्यूटर का पूरे विश्व में कनेक्शन हो जाना। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से यानी पूरे विश्व से इंटरकनेक्ट करना इंटरनेट के द्वारा ही संभव होता है। ठीक है, तो इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ है। आज हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट का यूज क्या है। यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, यूजेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का यूज में सबसे पहला है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, फोटोग्राफ्स, ऑडियो एंड वीडियो। यहाँ पर हम लोग ऑनलाइन की कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सूचना में हम लोग फोटोग्राफ्स भी प्राप्त कर सकते हैं, ऑडियो भी प्राप्त कर सकते हैं, आवाज़ भी प्राप्त कर सकते हैं और वीडियो भी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला इसका पॉइंट है कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, फोटोग्राफ, ऑडियो एंड वीडियो। ठीक है, यानी हम इंटरनेट के द्वारा ऑडियो, वीडियो और सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या है, टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन सूचनाओं तक हम लोग पहुंच सकते हैं, यानी एक्सेस कर सकते हैं, सूचनाओं को एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा इसका लाभ ये है, दूसरा इसका यूज ये है, टू सेंड मैसेज एंड रिसीव मैसेज फ्रॉम अदर कनेक्टेड यूजर। अदर कनेक्टेड यूजर, यूजर का मतलब होता है जो व्यक्ति कंप्यूटर को चला रहा है उसको मैसेज सेंड कर सकते हैं और उससे मैसेज हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो यूज़र कनेक्ट है तो हम उसको यूज़र को डेटा भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं और मैसेज प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है कन्वर्ज विद पीपुल इन चैट रूम, यानी एक दूसरे से दो लोग आपस में चैट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इसके बाद है गेट लेटेस्ट न्यूज, सबसे नई नई जानकारी, नए नए समाचारों को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है टू परफॉर्म बैंकिंग और बिजनेस ट्रांजेक्शन, बैंकिंग और बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट के कौन कौन से यूज हैं, देखिए इंटरनेट का क्या यूज है। इंटरनेट का यूज है इंफॉर्मेशन, फोटोग्राफ, ऑडियो और वीडियो को प्राप्त करना। इसके बाद एक्सेस द इंफॉर्मेशन, सूचनाओं तक पहुंचना। इसके बाद मैसेज को क्या करना, सेंड करना और मैसेज रिसीव करना दूसरे यूजर से। ठीक है, इसके बाद कन्वर्ज विद पीपुल इन चैट रूम, चैट करना। इसके बाद लेटेस्ट न्यूज हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, नई नई सूचनाओं को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और बैंकिंग तथा बिजनेस ट्रांजेक्शन में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अब इसकी सर्विसेज क्या हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहली सर्विस है ईमेल। ईमेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, जब हम पत्र व्यवहार न करके इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किसी को भी कोई भी सूचना देते हैं, पहले इंफॉर्मेशन के रूप में, फोटोग्राफ के रूप में या कोई भी चीज़ भेजते हैं, तो क्या कहलाता है, ईमेल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसमें इसकी विशेषता क्या है कि इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत तेज स्पीड से जाता है। और कास्ट क्या होता है, बहुत कम कास्ट है, जो इंटरनेट का कास्ट होगा इसका अलग से कोई कास्ट नहीं होता है। और कंटेंट्स कुछ भी डाल सकते हैं, कंटेंट भेज सकते हैं, फोटोग्राफ भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, जो भी भेजना चाहे भेज सकते हैं। इसके बाद चैट रियल टाइम कम्युनिकेशन, एक दूसरे से रियल टाइम में कम्युनिकेट हो सकते हैं। चैटिंग का मतलब है इंस्टेंट मैसेज भेजना एक दूसरे को। दो यूजर अगर आपस में एक दूसरे को मैसेज भेज रहे हैं रियल टाइम, यानी
हम भी यहाँ पर अगर ऑनलाइन है और दूसरे तरफ दूसरा व्यक्ति भी, अगर दूसरा यूजर भी ऑनलाइन है, तो हम लोग चैट कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, रियल टाइम, उसी को क्या कहेंगे, रियल टाइम मैसेजिंग या रियल टाइम कम्युनिकेशन। और तीसरा इसमें दिखा दिया है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें हम लोग फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं, ये सुविधा होती है। इसके बाद WWW, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, एक ऐसा वेब जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सूचनाओं का भंडार है, जिसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। बहुत पूरे वर्ल्ड वाइड में, पूरे विश्व में जितनी भी सूचनाएं हैं उसका एक भंडार होता है WWW में। इसमें हम लोग वास्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा कलेक्शन होती है सूचनाओं का, बहुत ज़्यादा वहाँ पर इकट्ठा होती हैं। वहाँ से हम लोग कोई भी सूचना हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट में यही है कि यहाँ पर हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन, फोटोग्राफ, ऑडियो और वीडियो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को तक पहुँच सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं और मैसेज रिसीव कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं और नई सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं, नया न्यूज हम लोग देख सकते हैं, बैंकिंग या बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम लोग कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पैसा भेज सकते हैं, पैसा प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी सर्विसेज क्या है, ईमेल है यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसमें स्पीड जल्दी से जाएगा, कास्ट नहीं है, कास्ट 0 है। इसके बाद कंटेंट में हम कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी टेक्स्ट डालना चाहेंगे डाल सकते हैं। चैट, रियल टाइम कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक दूसरे से, यूजर अगर दूर बैठे हैं तो एक दूसरे से रियल टाइम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें फाइल को हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं और फाइल को अपलोड भी कर सकते हैं। और इसके बाद है WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब, यानी वास्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और इससे संबंधित चीज़ों को हम लोग इससे आगे टॉपिक को पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।